गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो हम इंडेक्स नंबर कंटिन्यू करते हुए चेन बेस इंडेक्स कर रहे हैं आज। तो चेन बेस इंडेक्स में क्या होता है कि हमारा जो बेस ईयर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें 2013, 14, 15, 16, 17 के प्राइसेस दिए हुए हैं। तो अभी तक तो हमने क्या किया था कि हम 13 को बेस ईयर ले लेते हैं, या जो बेस ईयर हमें गिवन होता है या एवरेज प्राइस को हम बेस ईयर ले लेते हैं, उसके बेस पर हम जो है अपने प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है हमने कि जैसे 14 के हमें प्राइस निकालने हैं, प्राइस रिलेटिव्स या लिंक रिलेटिव्स हम जिसे बोल देते हैं, तो उसके लिए हम 13 को बेस लेते हैं। 15 का निकालना है तो उसके लिए हम 14 को बेस लेते हैं। 16 का निकालना है तो हम उसके लिए 15 को बेस लेते हैं, और 17 का निकालना है तो उसके लिए हम 16 को बेस लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो बेस है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग ईयर का जो हम फिगर है वो क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि उसके बाद हम लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं। तो लिंक रिलेटिव्स हम क्या ऐसे निकालते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्राइसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम बेस मानते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर इज बेस। ठीक है, जो हमारा करंट ईयर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, इसके प्राइसेस हैं। ठीक है, मान लिया ये 100 है, ये 120 है, ये 130 है, ये 145 है और ये 160 है। तो ये तो 100 ही आएगा स्टार्टिंग का, तो ये 120/100 गुना 100 ऐसे निकलेगा। अगले का क्या होगा, लिंक रिलेटिव, इसका बेस अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 145 का कैसे निकलेगा। अब इसका जो है बेस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब इसका बेस ईयर क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लिंक रिलेटिव्स निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे लिंक रिलेटिव्स निकलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्राइसेस को हमने बेस ईयर के प्राइसेस मानना है, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस हर साल चेंज होते रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा थर्ड क्या निकलेगा, चेन बेस इंडिसेस, यानी कि जो हमारे इंडेक्स नंबर हैं उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, करंट ईयर लिंक रिलेटिव, जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव होगा, यानी कि जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव होगा वो इनटू में प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, जो पिछले साल का चेन इंडेक्स है वो। ठीक है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव जो ये आएगा, ठीक है, जो ये हमारा करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है वो, और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स। ठीक है, जो ये हम इस फॉर्मूले से चेन इंडेक्स निकालेंगे, तो वो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल करेंगे तो हमें क्लियर होगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग ईयर की फिगर है वो 100 लेनी है, लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे जिसमें बेस ईयर हर साल जो है वो चेंज होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर को हम बेस मानेंगे करंट ईयर के लिए। फिर हम चेन बेस इंडिसेस निकालेंगे जिसमें करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कैसे है इसको अभी आपको जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें ये यहाँ पे चेन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चेन इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है, चेन इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ईयर ले लिया, हमने प्राइस ले लिए। ठीक है, हम सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा
हम क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव। ठीक है, लिंक रिलेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, चेन इंडिसेस। ठीक है, तो लिंक रिलेटिव हम निकालेंगे तो हमने ये पढ़ा कि स्टार्टिंग ईयर का जो है इसको आपने 100 लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग ईयर का लिंक रिलेटिव भी और चेन इंडिसेस भी, ठीक है, वो 100 लेना है। तो अब हम लिंक रिलेटिव फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, यानी कि हमारा 2009 का। तो वो कैसे निकलेगा, 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में हम 45, अब हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा, पिछला साल, इसमें बेस ईयर ये, इसमें बेस ईयर ये, 36 इंटू में 100, ये आ जाएगा 125। फिर इसमें क्या लेंगे, बेस ईयर 60 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 133.33। अब आ जाएगा ये 66, इसका बेस ईयर क्या हो जाएगा, 60 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 110। 78 का क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 66 इंटू में 100, तो आ जाएगा 118.18। ठीक है, तो ये हमारे लिंक रिलेटिव्स आ गए। ठीक है, लिंक रिलेटिव्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, चेन इंडिसेस निकालनी है। ठीक है, तो चेन इंडिसेस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स। ठीक है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट ईयर लिंक रिलेटिव कितना है, 120, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 120। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट ईयर लिंक रिलेटिव कितना है, 125। ठीक है, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स कितना है, 120। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 150, ये चेन इंडेक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट ईयर लिंक रिलेटिव कितना है, 133.3। प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स कितना है, 150 डिवाइडेड बाय 100, आ जाएगा 200। फिर करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर जो आपका प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट ईयर लिंक रिलेटिव कितना है, 118.18। प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स कितना है, 220, तो ये आ जाएगा हमारा 260। तो इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चेन इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे जो है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर लेना है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें ईयर दिए हुए हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे प्राइसेस हैं, ये ईयर और ये प्राइसेस हैं हमारे 30, 36, 45, 60 और ये 66 और ये कितना है हमारा 78। ठीक है, तो अगर हम चेन बेस इंडेक्स नंबर ले रहे हैं तो ये इस तरीके से, अगर हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो फिक्स बेस में क्या होता है, हमारा बेस सेम रहता है, तो हमने 2008 को बेस ले लिया। ठीक है, तो ये 2008 को हम बेस लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, P0। ठीक है, तो अब हमारा जो इंडेक्स नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि P1 ओवर P0 इंटू में 100, तो फर्स्ट ईयर का तो 100 ही आएगा, 30 ओवर 30 इंटू 100, इसका क्या आ जाएगा 36 ओवर 30 इंटू में 100। ठीक है, इसका क्योंकि बेस ईयर हमारा क्या रहेगा, सेम। ठीक है, 45/30 इंटू में 100। ठीक है, ऐसे ये 60/30 इंटू में 100। ठीक है, ये 66/30 इंटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये 78/30 इंटू में 100। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर साल बेस किसको लिया है, 30 को, और यहाँ पे हमने हर साल बेस क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है, समझ आ गई सबको। तो इस तरह से ये चेन बेस इंडेक्स नंबर था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है
कि कंस्ट्रक्ट फिक्स बेस चेन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फिक्स बेस भी निकालना है एंड चेन बेस इंडेक्स भी निकालना है। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पे हमें कमोडिटीज़ भी अलग अलग दी हुई हैं, A B C D E, ये कमोडिटीज़ हैं, ये 98, 9, 2000, 2001 और 2 के प्राइसेस हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर लेना है, ठीक है, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में हम 98 को बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो 99 के प्राइसेस हम 98 के तो 100 ही आएंगे, 99 के क्या आएंगे 6/4, 20/16, 10/8। ठीक है, इसी तरह 2000 के भी 8/4, 24/16, ऐसे 1 के 10/4, 30/16, 2 के 12/4, 36/16। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम रहेगा 98। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें चेन बेस इंडेक्स से निकालना है, चेन बेस इंडेक्स से निकालना है, तो ये हम कैसे करेंगे। चेन बेस इंडेक्स से करने के लिए हमें जो है यहाँ पे हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कमोडिटीज़ लिख दी हमने 98, 9, 2000, 2001 और 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, चेन बेस इंडेक्स लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने कमोडिटीज़ लिख दी। ठीक है, तो हमने कमोडिटीज़ लिख दी, तो 98 के हम प्राइसेस लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अपने लिंक रिलेटिव्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो 98 के जो है आप प्राइसेस लिख सकते हो, उसके बाद 98 के क्या निकाल दोगे, लिंक रिलेटिव। ठीक है, तो वैसे तो 98 के जो है ये आ जाएगा 8 और ये 4। ठीक है, तो लिंक रिलेटिव कैसे निकलेंगे, 4/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा, 16/16 इंटू 100। ठीक है, तो ये भी 100 आ जाएगा, 8/8 इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, 8/8 इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा, ये 4/4 इंटू 100, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 99 के हम जो है प्राइसेस लिखेंगे। तो 99 के जो प्राइसेस हैं वो हैं 6, 20, 10 और 5। ठीक है, तो इनके हम क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव्स। ठीक है, तो लिंक रिलेटिव्स के लिए क्या आएगा, 6/4, 6/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150। 20/16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 125। तो ये 10/8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा तो 10/8 इंटू 100, ये भी आ जाएगा 125। ऐसे ही 10/8 इंटू 100 ये आ जाएगा 125। तो ये 5/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिंक रिलेटिव निकल गए। इसी तरह हम 2000 के प्राइसेस लिख लेते हैं। तो ये है 8, 24, ये है 16, ये है 12 और ये है 18। तो यहाँ पे पहले लिंक रिलेटिव्स निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, अब 8 लेना है तो बेस क्या होगा 6। ठीक है, यानी कि 8/6 गुना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 133.33। ऐसे ही ये आ जाएगा 24/20 गुना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। ये आ जाएगा 16/10, यानी कि अब हमने इस साल के लिए इसको बेस लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 160। ये आ जाएगा 12/10 गुना 100, ये आ जाएगा 120। ये आ जाएगा 18/5 गुना 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, इसी तरह हम 2001 के प्राइसेस लिखेंगे। 2001 के प्राइसेस हैं 10, 30, 20, 15
और 10। अब इनके लिए बेस ईयर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 10/8 गुना 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 125। ये आ जाएगा 30/24 गुना 100, ये आ जाएगा 125। फिर ये आ जाएगा 20/16 गुना 100, ठीक है, ये आ जाएगा 125। फिर ये आ जाएगा 15/12 गुना 100, ये आ जाएगा 125। फिर ये आ जाएगा 10/18 गुना 100, तो ये आ जाएगा 55.55, ठीक है। इसी तरह हम 2002 के प्राइसेस लिख लेंगे। ये है 12, ये है 36, ये है 24, ये है 18 और ये है 12, ठीक है। तो यहाँ के लिए बेस क्या होगा 10 के, तो 12/10 गुना, इसको आप थोड़ा सा खुला बना लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 120। 36/30 गुना 100, ठीक है, ये आ जाएगा 120। फिर आ जाएगा 24/20 गुना 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120। इसी तरह 18/15 गुना 100, ये भी आ जाएगा 120। ये आ जाएगा 12/10 गुना 100, ये भी आ जाएगा 120। तो इस तरह से ये क्या आ गए, हमारे लिंक रिलेटिव्स आ गए, ठीक है। ये हमारे लिंक रिलेटिव्स आ गए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप लूज़ बनाओगे तो ये आपको और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है, इनको राउंड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिंक रिलेटिव्स आ गए, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा और लूज़ करके बनाओगे तो आपको और अच्छे से ये विजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से ये तो 120 ही है, सारा 120, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमें क्वांटिटीज़ ज़्यादा दी होती हैं तो हमें लेना तो ईयर का ही होता है, पर्टिकुलर ईयर का ही लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या लेंगे, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, ठीक है। अब 1998 में 5 कमोडिटी है, 1 2 3 4 5 कमोडिटी का टोटल हमने कर लिया, ठीक है, लिंक रिलेटिव्स का। तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 650, ये आ जाएगा हमारे पास 893.33, ये आ जाएगा हमारे पास 555.55 और ये आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसे करना है, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव, इनका एवरेज करने के लिए कैसे निकालेंगे, 500 भाग में 5 यानी कि 100, ये 650 भाग में 5 यानी कि 130, ये 893 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको हम 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 178.67। ऐसे ही इसको भी हम 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 111.11। 600 को भी हम 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालने हैं, चेन इंडिसेस। तो चेन इंडिसेस का हमने फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था हमारा चेन इंडिसेस का, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। चेन इंडिसेस का फॉर्मूला सबको याद हो तो हमने क्या किया था, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू में चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसका तो हमेशा ही क्या आता है, 100 आता है, ठीक है। अब इसमें क्या लेना है हमने, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर यानी कि 130, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 130, ठीक है। ये हमारा चेन इंडेक्स आ गया। यहाँ पे लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 232.27, ठीक है।
इसी तरह चेन जो ये इंडेक्स निकालना है हमें, तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 258.08, ठीक है। इसी तरह लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन इंडेक्स यानी कि 258.08 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 309.7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चेन बेस इंडेक्स, अगर आपकी कमोडिटी ज़्यादा है तो इस तरह से हम निकालेंगे। इसको थोड़ा सा आप स्पेस देके बनाएंगे तो ये आपका और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, चेन बेस इंडेक्स का। इसी तरह आपने चेन बेस इंडेक्स का मीनिंग करना है अच्छे से, ठीक है, और चेन बेस इंडेक्स और फिक्स बेस इंडेक्स में डिफरेंस जो है वो अच्छे से करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे बेस ईयर चेंज होता रहता है, यहाँ पे बेस ईयर फिक्स रहता है। सबसे पहले हमें चेन बेस इंडेक्स में लिंक रिलेटिव निकालने होते हैं, यहाँ लिंक रिलेटिव नहीं निकालने होते, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड आइटम्स डिलीट की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड आइटम्स का डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कैलकुलेशन टफ होती हैं, यहाँ कैलकुलेशन इजी होती हैं। इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। अगर किसी ईयर का डाटा मिसिंग है तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो है हमारा डिपेंड करता है चेन बेस इंडेक्स प्रीवियस ईयर की फिगर्स पे। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रेंड नहीं बना सकते हैं हम लिंक रिलेटिव से, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड इंडेक्स का ट्रेंड स्टडी किया जा सकता है, क्या इंडेक्स रहेगा, क्या ट्रेंड रहेगा। यहाँ पे जो इंडेक्स है कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उस पॉसिबल है प्रीवियस ईयर से आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन यहाँ कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पॉसिबल नहीं है, यहाँ हम कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको कल जो है चेन बेस इंडेक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस तरह से ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना।